ऑल राइट, इस वीडियो में मैं जो भी बातें करूंगा वो प्योरली एमटेक एडमिशन को लेकर होगी। एमटेक एडमिशन में इस साल क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं लोगों ने, अगले साल भी ये प्रॉब्लम्स क्यों हो सकते हैं, हम कैसे इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं, वो सारी की सारी बातें एज इट इज सच्चाई के साथ मैं पुट आउट करूंगा। कोई भी यहाँ पे मैं फिल्टर नहीं लगाने वाला। और मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं ये किसी पे भी अटैक नहीं है, हमें इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और इसका मैं आपको कुछ सॉल्यूशन भी रिकमेंड करूंगा। ये किसी पे भी पर्सनल अटैक नहीं है, हमें इस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। मैं इस गेट एस्पिरेंट की ऑडियंस को बहुत अलग तरीके से देखता हूं। यहाँ पे जो लोग भी अपियर करते हैं गेट एग्जाम, वो किसी प्राइवेट कॉलेज से हो सकते हैं जिस कॉलेज में कोई भी कंपनीज नहीं आते, इवन टीसीएस जैसे कंपनी नहीं आती है। तो इसलिए वो एक अपॉर्चुनिटी के चक्कर में एटलीस्ट उन्हें पीएसयू मिल जाए या फिर किसी आईआईटी का एमटेक मिल जाए ताकि 2 साल बाद उन्हें जॉब मिल सके। अगर उनसे वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो उनका 1 साल का या फिर 2 साल का प्रिपरेशन स्पॉइल हो सकता है। ये हमें समझने की जरूरत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एक फैकल्टी शायद से ये बात समझ ना पाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि इस साल लोगों ने प्रॉब्लम फेस की है। ये प्रॉब्लम होती कब है? किसी भी साल अगर किसी ब्रांच का पेपर डिफिकल्ट आ गया, उस साल बच्चों का बहुत ज्यादा कम मार्क्स आएंगे, बहुत ज्यादा कम स्कोर आएगा और स्कोर के बेसिस पे ही आईआईटीज में एमटेक का एडमिशन होता है। तो अगर मार्क्स कम आए तो स्कोर ऑफ कोर्स कम आएगा। और जो गेट स्कोर कैलकुलेट किया जाता है उसका ये फॉर्मूला है, मुझे इस टर्म से कोई मतलब नहीं है, मुझे इस फैक्टर से बहुत ज्यादा मतलब है। ये है आपके मार्क्स, ये है मीन ऑफ टॉप 10 स्टूडेंट्स। अगर टॉप 10 लोगों में अगर फैकल्टीज भी होंगे तो उस आपके मार्क्स को ज्यादा बड़े नंबर से भी डिवीजन किया जाएगा, तो ऑफ कोर्स आपका गेट स्कोर और कम आने वाला है। और आईआईटीज ने पहले से ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट की है। बहुत सारे आईआईटीज में, बहुत सारे एनआईटीज में एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में मल्टीपल ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं और सारे ब्रांचेस का कॉमन कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। तो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स का जैसे इस साल पेपर डिफिकल्ट आया था, इलेक्ट्रिकल का पेपर आसान आया था, तो इलेक्ट्रिकल वाले इंसान का रैंक हो सकता है बहुत पीछे हो पर उससे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इंसान का रैंक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो पर उसका गेट स्कोर कम होने के कारण उसे चांस ही नहीं मिला। तो ये सारे प्रॉब्लम्स फेस हो सकते हैं स्टूडेंट्स पे अगर उनका गेट स्कोर बहुत ज़्यादा कम आए डिफिकल्टी पेपर के ज़्यादा होने के कारण, और अगर उस पेपर में फैकल्टीज ने भी अपना पेपर अटेम्प्ट किया, वो अटेम्प्ट भी किया और टॉप रैंक आना चाहिए ये भी मेक श्योर किया। तो ये एक प्रॉब्लम है, उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। हर साल एस्पिरेंट पूछता है क्या मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा तो क्या मैं एक रैंक निकाल सकता हूं, क्या मैं 2 सब्जेक्ट स्किप करूंगा तो क्या मेरा रैंक निकल सकता है। तो ये जो सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो एक फैकल्टी कर सकता है। ये एक एक्सपेरिमेंट एक स्टूडेंट नहीं कर सकता गेट एग्जाम में जाके पता करने के लिए कि क्या मेरा रैंक आ सकता है, पर एक फैकल्टी के पास वो अपॉर्चुनिटी होती है। वो देख सकता है क्या मैं 65 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन स्किप कर दूंगा और सिर्फ 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा और देखने की कोशिश करूंगा क्या मैं इसमें से कितने मार्क्स निकाल सकता हूं, क्या एक मेरा अच्छा रैंक आ सकता है। राइट, तो जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करो या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही मत करो, लिमिटेड रखो अपने क्वेश्चंस में अटेम्प्ट। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स एक फैकल्टी कर सकता है ताकि आगे आने वाले बैचेस को वो रिकमेंड कर सके कि अगर आप 2 सब्जेक्ट्स भी स्किप करोगे तो शायद से आपका इतना रैंक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैंने ये चीज़ अचीव करी है। पर ये बताना कि मैंने फर्स्ट रैंक निकाला है तुम लोग भी निकाल सकते हो, तो उस साल के बच्चों का तो नुकसान हो गया ना। ये प्रॉब्लम तभी हो सकती है अगर उस साल पेपर डिफिकल्ट आए। तो अगर पेपर डिफिकल्ट ना आए, सबके बहुत अच्छे मार्क्स हो, तो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर पेपर डिफिकल्ट आए और टॉप 10 में फैकल्टीज़ हैं तो बाकी बच्चों का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए एक फैकल्टी को हमेशा एक्सपेरिमेंट करने के लिए गेट का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आगे आने वाले बैचेस को वो कुछ गाइडेंस दे सके। बहुत ही ज़्यादा मैंने क्लियर बताया है, ये किसी पे भी पर्सनल अटैक नहीं है, मैं बस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने आया हूँ। आपको किसी को भी जाके कुछ बोलना नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर किसी को, जो भी मेरे ऑडियंस है,
किसी को भी कुछ बोलना नहीं है, हमने वीडियो बना दिया है, ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचेगा, ऑटोमेटिकली सब लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस प्रॉब्लम को और उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगे इस साल कि गेट का पेपर वापस से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि कोई फैकल्टी भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करे, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना स्टार्ट करे, ताकि वो एक अच्छा रैंक लाए इस साल, ताकि अगले साल अपने रेज्यूमे में पुट कर सके कि मेरा ये रैंक है। तो किसी भी रीज़न से अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया है या फिर आपने नाम के लिए किसी आईआईटी या फिर किसी एनआईटी में एडमिशन ले लिया है, कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इस साल वापस से अटेम्प्ट करो, क्योंकि इस साल जिनका एडमिशन हुआ है वो भी कुछ ज़्यादा हैप्पी नहीं है। बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं एमटेक के टाइम, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है कोर्स। आईआईटीज़ के प्रोफेसर अपने लेवल पे कुछ चीज़ें सिखाते रहते हैं, अपने लेवल से वो नीचे उतरते नहीं हैं, और ऑनलाइन में डाउट्स पूछना भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। वो मोटिवेशन नहीं बन पाता कि हम एमटेक कर रहे हैं, सीरियसनेस नहीं आ पाता कि हम आईआईटी में एमटेक कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ऑनलाइन एमटेक में। अगर आपका ऑनलाइन एमटेक में एडमिशन नहीं हो पाया है, कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इस साल वापस से प्रिपरेशन करो, अगले साल नॉर्मलाइज होने की एक पॉसिबिलिटी है। अगले साल एडमिशन लेना बहुत ही अच्छी तरीके से एमटेक होगा। एमटेक में असाइनमेंट्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं दिया जाता, प्रोग्रामिंग के असाइनमेंट्स होते हैं, कुछ अच्छे असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। तो वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए बहुत बार डिस्कशन करना पड़ता है दोस्तों से। तो वो डिस्कशन अभी लिमिट हो गया ना ऑनलाइन के कारण। अभी तो बहुत सारे फैकल्टीज़ अपना सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ाते, बहुत सारे फैकल्टीज़ को एक प्लेलिस्ट बता देती है, प्लेलिस्ट रेफर करो, फिर उसमें से सिर्फ डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे लाइव सेशन कंडक्ट करके। तो अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया है, कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, वापस से प्रिपेयर करना, अगले साल एडमिशन लेना और अच्छी तरीके से एमटेक करना। रही बात प्लेसमेंट्स की, लास्ट ईयर भी हुए थे, इस साल भी हो गए। प्लेसमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर एमटेक करते वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है, प्लेजरिज्म अलाउडेड नहीं है, राइट। असाइनमेंट्स में हम कॉपी नहीं कर सकते, अच्छे खासे तगड़े असाइनमेंट्स होते हैं। इसलिए अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया है, कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, वापस से प्रिपरेशन करो, अगले साल ले लेना है एडमिशन। तो फैकल्टीज़ को एक्सपेरिमेंट्स करने गेट एग्जाम में जाके, ताकि वो एक कुछ नया चीज़ बता सके आगे आने वाले बैच को। क्या 15 क्वेश्चन स्किप करके भी एक अच्छा रैंक अचीव हो सकता है? तो कितना रैंक अचीव हो सकता है वो भी एक इंसान बता सकता है। 10 क्वेश्चन स्किप करके कितना रैंक अचीव हो सकता है वो भी एक फैकल्टी बता सकता है। तो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए गेट एग्जाम का पेपर अटेम्प्ट करो। मैं कोई एलिजिबल भी नहीं हूँ एक फैकल्टी को गाइड करने के लिए, या फिर मैं खुद को इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी मानता नहीं हूँ कि मैं बेस्ट हूँ इस गेम में, इसलिए मैं गाइडेंस दे रहा हूँ। मैं बस प्रॉब्लम्स आपके सामने पुट आउट कर रहा हूँ, ताकि जो भी समझदार लोग हैं वो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ कुछ यहाँ पे, या फिर कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस प्रॉब्लम्स आपके सामने बता रहा हूँ, ताकि कोई एक इंटेलिजेंट इंसान आके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय। अपन सुपर हिट चल, अपन सुपर हिट चल।